हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आरजेएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होती है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, या फिर ये जो नंबर दिया गया है आपको, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। आई होप आपने पहले वाला अच्छे से रिवाइज किया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल को, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC तक। मेरा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जो वैदिक काल है, मैंने पूर्व वैदिक काल पढ़ाया था आपको, उसका टाइम पीरियड आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई थी। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन चीज़ों की रचना हुई थी। अथर्ववेद जो है बच्चों, अथर्ववेद वो इसमें नहीं था। वेद त्रयी में सिर्फ और सिर्फ 3 वेद आते हैं, और ये वेद त्रयी का क्वेश्चन बहुत बार आता है। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद को सबसे नया वेद कहते हैं, और सबसे पुराना वेद किसको कहते हैं? ऋग्वेद को। सबसे पुराना वेद किसको कहते हैं? ऋग्वेद को। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों, अब हम सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद में क्या है? संगीत का जनक इसी वेद को कहा जाता है। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इसमें संगीत से रिलेटेड सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। स्वरों का जो पहला प्रयोग है वो इसी वेद में देखने को मिलता है। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ये बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और अच्छा यहाँ पे सामवेद है, सॉरी। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और ऋग्वेद का उपवेद मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है, आई होप ये आपको याद होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता है भरत मुनि। इसके संकलनकर्ता है भरत मुनि। अब आगे देखिए, आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी यजुर्वेद में दी गई हैं। और गद और पद ये दोनों भाषाओं में है, इसलिए इसको एक चंपू काव्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, गद और पद दोनों भाषाओं में कौन सा काव्य है? तो आपको ध्यान देना है, यजुर्वेद एक ऐसा है जो गद और पद दोनों भाषाओं में है। ठीक है, पढ़ने वाला को अध्वर्यु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ वही फिर से आ गई। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद में पढ़ने वाले को यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। मैंने आपको अभी अभी बताया है ऋग्वेद का उपवेद और सामवेद का उपवेद। आप इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि ऋग्वेद और सामवेद का उपवेद कौन सा है। ठीक है, तभी मैं मानूंगी कि आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो। इसका संकलनकर्ता कौन था? इसका संकलनकर्ता विश्वामित्र था, यानी कि उन्होंने ही इसकी प्रतिलिपियों को संग्रहित किया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? ये जो है सबसे लोकप्रिय वेद है। इसमें सबसे नया वेद है ये। एक तो आपको मैंने बताया था नया वेद है, पुराना कौन सा था? ऋग्वेद। मैं बार बार आपको बच्चों इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि जैसे हम इनको सुनते हैं हमारी मेमोरी में ये सेंसेस हमारी एक्टिव होती हैं, तो हम अच्छे से इनको रिकॉल कर पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधियों के बारे में इसी में लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है, जादू टोना और वशीकरण से रिलेटेड इससे संबंधित कौन सा वेद है? तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप। आगे है इसमें, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? विश्वामित्र थे। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के बारे में भी बताया था, सामवेद के बारे में भी बताया था, यजुर्वेद के बारे में भी, और अब है ये अथर्ववेद। ठीक है, इसमें क्या है? होत्र।
इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। उसके बाद आप देखिएगा ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको बच्चे याद होने चाहिए, इनके पढ़ने वाला और इनके उपवेद, ये आठों के आठों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके बाद हमारी बारी आती है ब्राह्मण ग्रंथों की। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी बच्चे, उसमें क्या था? पहले थे हमारे वेद, वेदों के बाद लिखे गए हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद लिखे गए हैं आरण्यक, और आरण्यक के बाद लिखे गए हैं उपनिषद। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण में क्या है? वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। इन वेद जो है ना, वेदों को और एक्सप्लेन करके किस में लिखा गया है? ब्राह्मण ग्रंथों में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथों को क्या है? वेदों की टीका भी कहा जाता है। किसी चीज़ के बारे में जब हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं ना, तो उसको उसके बारे में टीका कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका कहा जाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के जो नाम है ना बच्चे, आपको वो 2-3 बार रिवाइज करने हैं और अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद के हिसाब से ग्रंथ बटे हुए हैं बच्चे, आपको ये भी ध्यान करना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और शंखायन, जिसको कौशितकी भी कहते हैं। अब सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और आर्षे। ये आप 2-3 बार इन नामों को पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर से देखिएगा, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और आर्षे। अब यजुर्वेद के जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? एक तो कृष्ण शाखा है और एक शुक्ल शाखा है। कृष्ण शाखा को बोलते हैं तैत्रेय और शुक्ल शाखा को बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। यजुर्वेद के कृष्ण शाखा वाले ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तैत्रेय ब्राह्मण, और शुक्ल शाखा वाले को क्या बोलते हैं? शतपथ ब्राह्मण। इसको ना आप थोड़ा सा राइम करके बोल सकते हो, श। देखिए ये इसमें मिल रहा है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है? गोपथ ब्राह्मण है, जिसमें पिपलाद शाखा शामिल है। ठीक है, अब आती है हमारी बारी वेदांगों की। वेदांग कौन से होते हैं? वेदांग हमारे 6 हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये नाम तो ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए बच्चों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिएगा वेदांग कौन कौन से 6 हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। फिर से देखिएगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। 6 नाम है, आसानी से याद हो जाएंगे आपको। अब देखिए, शिक्षा है, शिक्षा में क्या है? ये उच्चारण के बारे में बताता है। कल्प जो है वो क्या बताता है? किसी मंत्र का प्रयोग किस काम में लिया जाता है, ये कल्प बताता है। निरुक्त क्या बताता है? वेद की आत्मा शब्द का प्रयोग इसी में किया गया है। ठीक है, वेद की आत्मा इसमें, इस शब्द का प्रयोग इसी में किया गया है। छंद में क्या है? रचनाओं के ज्ञान के बारे में बताया गया है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये तो आपको पता होगा, ज्योतिष से हमारे आज के दिन कितनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। न्यूमरोलॉजी इसी का पार्ट है। ठीक है, व्याकरण में क्या है? व्याकरण को जानने वाला व्याकरण। अब आगे देखिए रामायण। अब आगे हमारा टॉपिक आता है रामायण। रामायण जो है ना, इसका ट्रांसलेशन किया गया है, और किस किस भाषा में किसने ट्रांसलेशन किया गया है, उससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। रामायण हमारा प्राचीन ग्रंथ है। देखिए रामायण के बारे में संस्कृत में किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और आपको पता होगा वाल्मीकि ने रामायण होने से पहले ही लिख दी थी, शायद आपको ये पता होगा। अवधि में किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। जो गोस्वामी तुलसीदास की रामायण है वो थोड़ी बहुत वाल्मीकि की रामायण से अलग है। आप पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तमिल में जो रामायण लिखी है वो कंबन ने लिखी है। फारसी में बंदायोनी ने लिखी है। बांग्ला में कृतवास ने लिखी है। अंग्रेजी में RTH ने लिखी है। अब बाल रामायण जो है भवभूति ने लिखी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिस पे इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है बच्चे, आपको वो तो ज़रूर याद करना है। और वैसे आप PDF के बारे में निश्चिंत होकर रहिएगा, ये जो कंटेंट है बिल्कुल ऑथेंटिक है और आपको क्रिस्प फॉर्म में दिया हुआ है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप करोगे तो नॉलेज ही बढ़ेगी, लेकिन वो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ज़्यादा
ज़्यादा कुछ खास बेनिफिशियल नहीं होगा। एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तेलुगु में भास्कर ने लिखा, कन्नड़ में कुमुदेंदु ने लिखा और मैथिली में चंदा झा ने लिखा था। अब रामचरितमानस के बारे में हम देखते हैं कि उसमें 7 कांड का वर्णन किया हुआ है। पहला जो है वो है बाल कांड, जब उनके बचपन के बारे में कुछ बताया जाता है, वो सारी बातें बाल कांड में है। अयोध्या कांड, जब राम को वनवास मिलता है, वो अयोध्या कांड है। अरण्य कांड, अरण्य कांड में क्या है, वो जो वन में रहते हैं वो अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड वो सुग्रीव और बाली वाला जो लड़ाई हुई थी वो किष्किंधा कांड में आती है। सुंदरकांड, सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन है। लंका कांड, लंका कांड वो है जब हनुमान जी लंका में जाके उनके साथ लड़ाई करते हैं और जो पूरा युद्ध होता है वो सारा इसी में वर्णन किया हुआ है। उत्तरकांड, उत्तरकांड में क्या है, उत्तरकांड में वो बातें लिखी हुई हैं जो राम जी के वापस आने के बाद सीता के साथ लव और कुश थे, वो उन्होंने जो समय बिताया है, या उसके बाद जो अश्वमेध युद्ध का वर्णन है, यज्ञ का वर्णन है, वो सारी बातें उत्तरकांड में लिखी हुई हैं। लेकिन इतिहासकार कुछ ऐसा भी बताते हैं कि जो ये रामायण है, रामायण के 6 कांड तो बच्चों इसने महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे थे, लेकिन 7वां कांड उन्होंने नहीं लिखा हुआ था। और जो आजकल हमारी बुक्स आती हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है कि रामायण में 6 कांड और एक कांड और हुआ था। तो अगर लिखने वाले को ये एक कांड एक्स्ट्रा लिखने की क्या ज़रूरत थी, वो डायरेक्ट 6 और 1 मिला के ऐसे बोल सकता था कि रामायण में 7 कांड हुए थे। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि इसको बाद में जोड़ा गया है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारे टॉपिक में जो बातें थी हमने वो डिस्क्राइब कर ली। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है कि 5वें नंबर का कांड कौन सा है, चौथे नंबर का कांड कौन सा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, महाभारत। महाभारत के बारे में क्या लिखा हुआ है कि महाभारत के जो रचयिता हैं वो कौन थे, वेद व्यास। मैंने आपको इनका नाम बताया था, आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके इनका नाम बताना है, इनका पूरा नाम क्या था। और इसका जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो किसने किया था, केसारी मोहन गांगुली ने किया था। फिर से देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है बच्चे कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन केसारी मोहन गांगुली ने किया था। महाभारत का जो अन्य नाम है वो क्या है, जय संहिता है महाभारत का अन्य नाम। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें पुराण, अब आती है बात पुराणों की। पुराण कितने हैं हमारे, 18 पुराण हैं। और 18 पुराणों में सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आता है कि बच्चे कि सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है, तो आपको क्या जवाब देना है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और इसके बारे में इसमें कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के अवतारों की। पहला अवतार था मत्स्य अवतार। आप लोगों को शायद पता होगा कि वो एक मछली की कहानी है। वो पहले थोड़ी सी छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर वो बहुत बड़ी हुई। तो वो जो घटना है, वो कहानी है, वो मत्स्य अवतार की है। अब एक है कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार कौन सा है, जो भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया था जब वो समुद्र मंथन चल रहा था, तो जो पर्वत था उसके नीचे उसको स्टेबिलिटी देने के लिए जो अवतार लिया गया था वो कूर्मा अवतार था, भगवान विष्णु ने लिया था। अब आता है वराह अवतार, जो हिरण्याक्ष के टाइम पे था। अब एक आता है नरसिंह अवतार, जो हिरण्यकश्यप से रिलेटेड है। आपको पता होगा नरसिंह जो भगवान थे उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था। ये प्रहलाद वाली स्टोरी है, शायद आपको पता होगी। जो ये हिरण्यकश्यप थे ना बच्चे, हिरण्यकश्यप ने ऐसा कुछ वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो। तो पता है नरसिंह भगवान ने उसको किस टाइम पे मारा था, नरसिंह भगवान ने उसको ऐसे टाइम पे मारा था जिसको गोधूलि काल कहते हैं, जो ना दिन का समय होता है ना रात का समय होता है, जो एक शाम का समय होता है ना, संध्या वाला, उसको बोलते हैं गोधूलि काल। ठीक है, इनने तो शाना बनकर अपने बारे में कुछ भी कह दिया था। इन्होंने बोला कि भाई ना मैं अस्त्र से मरना चाहिए ना मैं शस्त्र से मरूं। तो जो नरसिंह भगवान है ना, उन्होंने अपने नाखूनों से मारा था। बच्चों आपको शायद पता होगा, ना पता हो तो थोड़ी बहुत बातें मैं 1-2 मिनट के लिए बता देती हूँ कि नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उनको मारा था। अब इन्होंने एक और क्या कंडीशन रखी कि मैं ना आकाश में मरूं और ना मैं ज़मीन पे मरूं। इन्होंने सोचा कि इससे अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता। तो नरसिंह भगवान ने क्या किया, अपने पैरों पे रख के, जो अपना हरियाणवी में बोला करा ना भाई, कि अपने गोड्डा में ले गए और इसकी छाती नाखूना तक फाड़ी थी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं
कोई कितना ही शाना बन के कुछ भी कर ले भाई, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से व्यवहार करना है, भगवान सब देखता है। और इन्होंने बहुत ही समझदारी से अपना वरदान मांगा था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो वो गोधूलि काल में मरा था। मैं ना जमीन पे मरूं ना आकाश में मरूं, तो ये बीच में मरा था। एक चीज़ और बोली थी इसने कि मैं ना घर के अंदर मरूं, इसने बोला था कि मैं ना घर के अंदर मरूं और ना मैं घर के बाहर मरूं। तो पता है जो अपने हरियाणवी में बोला करा ना, घर के बाहर एक देड़ होया करे कि उससे एंट्रेंस और एग्जिट जो होता है उसके बीच में पार्टीशन होता है। तो भगवान ने वहां पर बैठकर एक पैर अंदर रखा था और एक पैर बाहर रखा था, वहां बैठ के मारा था इनको। तो बच्चे, पाप करने वाला चाहे कितना ही समझदारी से काम कर ले, लेकिन भगवान उससे आगे रहता है और उनको सबक सिखाता है। तो आपको भी अच्छे कर्म करने हैं। पहले फ़िलहाल आपका अच्छा कर्म क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक था वामन अवतार। वामन अवतार में क्या था, शायद आपको पता होगा, ये राजा बलि के समय पे कि वो जो 3 पग जमीन मांगी गई थी कि भगवान ने 2 पग तो ले लिए, लेकिन उसके बाद बोला मैं तीसरा कहाँ रखूँ, उसमें तो सारी धरती खत्म हो गई थी। तो इन्होंने कहा राजा बलि ने कि आप मेरे सिर पर रख दीजिए, और वो सिर पर रखते ही वो पाताल में चले गए, और तब से वो पाताल के रक्षक हैं, राजा हैं। ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है परशुराम। परशुराम के बारे में शायद आपको पता होगा कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया था। उसके बाद बारी आती है श्री राम की। वो कब हुए थे, त्रेता युग में, आपको पता होगा त्रेता युग में। श्री कृष्ण की बारी आई, वो कब हुए हैं, द्वापर युग में। उसके बाद आई बुद्ध का जन्म हुआ, और कल्कि का जन्म अभी बाकी है, और वो कहते हैं कलयुग के अंत में कल्कि का जन्म होगा। वो देखने वाली बात है, कब होगा कब नहीं होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये 1-2 पॉइंट और हैं बच्चे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपको इनको ध्यान कर लेना है। जैसे कि विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कौन से वंश के बारे में लिखा गया है, तो मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है। वायु पुराण में कौन से वंश के बारे में लिखा गया है, गुप्त वंश के बारे में लिखा गया है। अब भागवत पुराण में कौन से वंश के बारे में लिखा गया है, कृष्ण भक्ति के बारे में लिखा गया है। देखिए भागवत कृष्ण, ये आपको जुड़ रहा होगा ना। वायु गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश। आप 1-2 बार इनको रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये याद होने लग जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है अपने कंटेंट पे, इससे ज़्यादा नीड नहीं होती। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जबालो उपनिषद में ना 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से 4 आश्रम बताए गए हैं। एक बताया गया है आपको ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है, 0 से 25 वर्ष का होता है। उसके बाद गृहस्थ, वो 25 से 50 वर्ष का होता है। उसके बाद होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन में जाकर तपस्या करना। ठीक है, वो 50 से 70 वर्ष का होता है। और एक होता है संन्यास। संन्यास कब होता है, 75 से 100 वर्ष का होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टाइम पीरियड के बारे में इतना नहीं बनता। क्वेश्चन क्या बनता है कि 4 आश्रम कौन से उपनिषद में बताए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। अब एक बात और देखिएगा, यहाँ पर नोट करके लिखी हुई है। तो आपको ये पीडीएफ भी आपको पता होगी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, उसमें से आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुराणों के जो रचयिता थे वो कौन थे, लोमहर्ष थे, और उनके पुत्र उग्रशर्वा थे। ये आपको याद करना है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा थे। ठीक है। आज की क्लास में बच्चे हम इतना ही कंटेंट रखेंगे, उसके बाद हमारा महाजनपद काल स्टार्ट होता है, वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपको एक बार आज का जो भी पढ़ाया है मैं उसको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको याद रह जाए और आप भूलें ना। तो चलिए आज की क्लास को हम फिर से देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो 3 वेद त्रयी की रचना की गई थी वो कौन कौन से थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। अब सामवेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। सामवेद में क्या है, इसी को संगीत का जनक कहा जाता है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में ही किया गया था। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। इसका उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है, भरत मुनि है। तो चलिए अब आगे देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ, यह से देखिए, यह से यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित जो चीजें हैं वो यजुर्वेद में दी हुई हैं। ये गद्य और पद दोनों में है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है। इसके पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। अब इसका उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद इसका उपवेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है, वो है विश्वामित्र।
अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है सबसे लोकप्रिय वेद है। ये सबसे नया वेद भी है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट और औषधियों के बारे में, ये क्वेश्चन भी आता है बच्चे, औषधियों के बारे में कौन से वेद में वर्णन किया गया है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है। और कन्या के जन्म पर निंदा, ये एकमात्र वेद ऐसा है जो कन्या के जन्म पर निंदा करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और किसी भी वेद में कन्या के जन्म को गलत नहीं बताया गया है। अब आगे देखिए, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। इसका उपवेद कौन सा है, शिल्प वेद है। इसके संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। अब बारी आती है ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या बताया गया है, हर एक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों को सरल भाषा में लिखने को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। अब ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी कहा जाता है। और इसके बाद देखिए, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से हैं, ऐत्रेय और शंखायन, जिसको कौशितकी भी कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और आर्षेय। यजुर्वेद के हैं कृष्ण शाखा, तैत्रेय, और शुक्ल शाखा में शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के हैं गोपत ब्राह्मण, इसमें पिपलाद शाखा भी शामिल है। अब आगे देखिए, वेदांग। वेदांग किसको कहते हैं, वेदांग 6 हैं। कौन कौन से हैं वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। शिक्षा उच्चारण बताता है, कल्प किसी मंत्र के उपयोग के बारे में बताता है, निरुक्त वेदों की आत्मा का शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया था, वर्ष रचनाओं का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी आपको पता होगा, अंक शास्त्र वगैरह, ये सारी जानकारियाँ इसमें है, ग्रामर व्याकरण को जानने वाले को बोलते हैं। अब आगे देखिए, रामायण। रामायण के जो ट्रांसलेशन किए गए हैं वो भी बच्चे इंपॉर्टेंट है। आपको जो इंपॉर्टेंट जिस पे मार्क किया हुआ है वो याद करने हैं। संस्कृत में किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने। अवधी में गोस्वामी तुलसीदास ने। तमिल में कम्बन ने। फारसी में बंदायनी। बांग्ला में कृतवास। अंग्रेजी में RTH। बाल रामायण भवभूति। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में कुमुदेंदु ने। और मैथिली में चंदा झा ने। अब रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, आपको एक बार मोटी मोटी नज़र उन पे लगा लेनी है कि पहला जो कांड है वो कौन सा है, बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। 5वां सुंदरकांड। 6ठा लंका कांड। 7वां उत्तरकांड। ठीक है, आपसे ज़्यादा डिटेल इनके अंदर से पूछता नहीं है, ये सिर्फ ये पूछता है कि कौन से नंबर पे कौन सा कांड आया है। अब महाभारत के बारे में बात करते हैं। महाभारत के जो लेखक हैं वो कौन है, वेद व्यास हैं। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास हैं। इसका अन्य नाम क्या है, जय संहिता इसका अन्य नाम है। अब पुराणों की बात करते हैं तो 18 पुराण है। सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन है, मत्स्य पुराण। इसमें सातवाहन वंश के बारे में वर्णन है। और यहाँ पर आगे देखिए, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला अवतार कौन सा था, मत्स्य। दूसरा कुर्मा अवतार, कछुए वाला। तीसरा वराह अवतार। चौथा नरसिंह अवतार। 5वां वामन अवतार। 6ठा परशुराम का अवतार। 7वां श्री राम का अवतार। 8वां श्री कृष्ण का। 9वां बुद्ध का। और 10वां कल्कि का। अब आगे देखिए, विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। और जबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ जो है 50 से 70 वर्ष तक, और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष तक। और पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी और आप इस PDF से इसको पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।